पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अवाम से हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की अपील कर दी। इमरान खान ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि 26 नवंबर को 1 बजे सारी अवाम मेरी हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करे। उनका कहना था कि वो जख्मी हालत में सिर्फ अपनी कौम की खातिर निकल रहे हैं। कौम हफ्ते को उनके लिए रावलपिंडी पहुंचे। मैं इस हालत के अंदर आपके लिए आ रहा हूं और आपने हफ्ते को पिंडी में मेरे लिए पहुंचना। उनका कहना था कि अब कौम तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक हम हकीकी तौर पर आजाद नहीं होते। मार्च में शरीक होकर कौम ये पैगाम देगी कि हकीकी आजादी के हुसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। इमरान खान ने कहा कि हकीकी आजादी कौम को तब मिलती है जब कौम में इंसाफ होता है। इंसाफ होता है तो हुकूक होते हैं, हुकूक होते हैं तो कौम आजाद होती है और आजाद कौम ही खुशहाल होती है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।